अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बख्श टेक्निकल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में ये टोका मशीन की मोटर है, 2 HP 2 हार्स पावर की ये मोटर है। इसकी रिवाइंडिंग के बारे में आपको बताएंगे, जिसके रनिंग के सेट और स्टार्टिंग के सेट चार हैं। 4 सेट रनिंग के और ये 4 सेट ये स्टार्टिंग के, 1 2 3 4, ये 4 सेट स्टार्टिंग के हैं। जब रनिंग के जो 4 सेट हैं, हर सेट में 4 कॉइल हैं और ये मोटर 1450 RPM की होती है। ठीक है, तो इसमें 4 सेट रनिंग के डलते हैं, 4 सेट जो है ना वो स्टार्टिंग के डलते हैं। तो स्टार्टिंग के रनिंग के जो सेट हैं वो 4 कॉइल के सेट होते हैं। मतलब एक 4 की पिच आती है, एक 6 की, एक 8 और एक 10। और ये इसके जो मोटर के स्लाट हैं वो 36 स्लाट है। अच्छा, जो बड़ा सेट है उस हिसाब से अगर इसको डिवाइड करें 4 सेटों पे, तो इसकी पिच बननी चाहिए 3 5 7 9, 9 चौक 36। मतलब 4 सेट डालेंगे तो 36 स्लाट इस तरह पूरे होते हैं। लेकिन इसकी जो स्लाट है वो 4 6 8 10 की पिच रखेंगे। जो बड़ा सेट होगा, एक सेट के बड़े सेट का सिरा दूसरे बड़े सेट कॉइल के बड़े सेट के ऊपर चढ़ेगा। मतलब वो जो बड़ा कॉइल है वो दूसरे बड़े कॉइल के ऊपर उसका एक सिरा आएगा। मतलब एक स्लॉट में 2 कॉइलों के सेट उसमें डलेंगे, ये बड़ी जो कॉइल है। तो इसी तरह ही इसका जो है ना सर्किट मुकम्मल होंगे। और अभी जो है ना आपको इसको रिवाइंडिंग के बारे में बताएंगे, किस तरह हम जो है ना इसके रिवाइंडिंग करते हैं और इसमें कितनी पिचें हैं, किस तरह मतलब सेट डालते हैं, क्रॉस किस तरह उसमें रखा जाता है, इसका जो फार्मूला है, कौन सी तार लगी है, पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हर न्यू नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सेट को डालते हैं। अच्छा, इसमें जो सेट हमने निकाले हैं, एक सेट सीधा और एक सेट उल्टा डला हुआ है। अब इसमें जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें जो आपको ये नज़र आ रहा है, एक कॉइल का जो पहला सिरा होता है वो पहले हम डालते हैं और एक का बाद में डालते हैं। मतलब इसमें 2 सेट सीधे हिसाब से, 2 सेट उल्टे हिसाब से डाले हुए हैं। अच्छा, रिवाइंडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको ये जो स्टेटर है उसकी लंबाई और चौड़ाई, ये जो अभी आपको लंबाई इसकी स्टेटर जो है अंदर से ऐसे इस तरह जो इसकी चौड़ाई है वो है 11 सेंटी, और ये जो बाहर से बाहर तक ये 18 सेंटी है, और ये ऐसे लंबाई में अंदर वो 9 सेंटी है। तो शुरू करते हैं। ये इसकी लंबाई चौड़ाई इसी हिसाब से होती है। अब ये जो सेट डाल रहे हैं, इसकी जो पहली लीड है वो हमने पहले इसमें डाल दी है। अब जो दूसरा अगला सेट है, दूसरा सेट डालना शुरू करेंगे, दूसरा कॉइल नहीं, दूसरा सेट जब डालना शुरू करेंगे तो उसकी जो लीड होगी वो हम अगले हिसाब में डाल देंगे। मतलब एक सेट सीधा और एक उल्टा। तो इसी तरह इसका दूसरा सेट भी आराम आराम से थोड़ी थोड़ी तारें जो है ना आपने स्लाइडों में डालनी है। ये तार का गेज मोटा है। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया था, ये तार का जो गेज है इसमें 19 नंबर जो है ना वो डबल वायर, 19 नंबर डबल वायर है जो रनिंग में हम डाल रहे हैं। तो ये एक कॉइल हमारा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब बिल्कुल इसी तरह कॉइल का दूसरा सिरा डालेंगे। अभी ये क्रॉस आपको नज़र आ रहा है, ये क्रॉस को इसी तरह फ्रंट पे ही रखना है। इसी तरह क्रॉस वाले साइड फ्रंट पे ही रखना है। जितने भी सेट डालेंगे उसमें क्रॉस आपने इसी तरह ही फ्रंट पे रखने हैं। ये इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पे ख्याल करना है। बाज़ औक़ात ऐसा ना हो कि किसी का क्रॉस आपने पीछे डाल दिया, किसी का आगे डाल दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये पहले को जो कॉइल डाला है इसमें एक 4 की पिच है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, सेंटर में 2 स्लाइडें हमारी खाली हैं। ये अभी आपको नज़र आ रहा है, बीच में 2 स्लाइड जो है ना वो खाली हैं। इसी तरह हर सेट में 2-2 स्लाइड सेंटर में खाली छोड़ने हैं। इसी तरह ही सारी जो है ना रिवाइंडिंग करनी है। इसी तरह थोड़ी थोड़ी तारें करके स्लाइड के अंदर डालें, सेम उसी तरह, क्योंकि गेज इसका थोड़ा मोटा है, ज़्यादा तारें इसके स्लाइड के अंदर नहीं जाएंगी, इसलिए थोड़ी थोड़ी तारें करके डालें और सेट को प्रेस करते जाएं। इसी तरह भी तीसरी कॉइल हम डाल रहे हैं, इसका आपने क्रॉस देख लेना है। अभी देख दें, ये क्रॉस इस तरह इसी स्लाइड में जैसे हम डालेंगे तो सबसे पहले वो क्रॉस फ्रंट पे ही रखेंगे। इसी तरह आपने उसको थोड़ी थोड़ी तारें करके कोने से डालना शुरू करेंगे। तो इस तरह हिलाते जाएंगे, स्लाइड के अंदर डालेंगे तो आसानी से चली जाती हैं। अगर आप नए हैं काम करने के लिए तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा, फिर आपका हाथ जो है ना वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा, फिर बिल्कुल आसानी से आपका हाथ चलेगा।
ये सारे सेटों की तरतीब इसी तरह ही होती है। अब जैसे पहले कोयल हमने एक सिरा डाल दिया, दूसरा कोयल भी इसी तरह हमने थोड़ी थोड़ी तारें करके डाल देनी है। और साथ ही साथ जो कोयल हैं साइडों पे सेट हैं उनको सेट करते जाना है, उनको नीचे प्रेस करते जाना है, ताकि बाद में ऊपर हथौड़ी या किसी चीज़ को मारने की ज़रूरत पेश ना आए। यही तरतीब है सारी। ये देखें, इसी तरह आप इसको बिल्कुल सेट करते जाएं, नीचे बिठाते जाएं, बिल्कुल प्रेस करते जाएं, ताकि ऊपर की जो कोयल हैं वो बिठाना भी आसान हो जाए और ऊपर के जो स्टार्टिंग के सेट हैं वो भी डालना आसान हो जाए, बाद में रोटर वगैरह भी ना फंसे। इसी तरह ही मतलब ये तरतीब होती है। थोड़ी सी सेटिंग है, थोड़ी सी मेहनत है, काम बिल्कुल आसान हो जाता है। ये सेट को प्रेस करने के बाद इसके जो लीडें हमने निकाली हैं उसको भी साथ साथ आप फोल्ड करते जाएं ताकि वो तंग ना करें। और अगला सेट शुरू करने से पहले आप इसकी जो स्लाइडें हैं वो गिन लें। तो इसी हिसाब से ये इस स्लाइड से शुरू होगी और अंदर की इसके आगे जो दूसरा सिरा डालेंगे उसके आगे 2 स्लाइडें हमारी खाली होंगी। मतलब जो अभी कोयल हम डालें इसके अंदर भी 2 स्लाइडें खाली होंगी और इसके आगे जो जगह बचेगी उसमें भी 2 स्लाइडें ही खाली रहेंगी। इसी तरह मैंने आपको क्लोज करके दिखाया, अभी आपको नज़र आ रहा है इसके आगे कोयल के आगे 2 स्लाइडें खाली हैं और इसके अंदर भी 2 स्लाइडें खाली हैं। इसी तरह ही सेट सारे डालने हैं। ये सेट तकरीबन दूसरा सेट भी कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं आपको करीब से दिखाऊँ तो पहले सेट की बड़ी कोयल के ऊपर ये दूसरा सेट आपको नज़र आ रहा है। पहले सेट की बड़ी कोयल यहाँ पे आ रही है, दूसरे सेट की बड़ी कोयल का दूसरा सिरा उसके ऊपर, फिर इसी तरह ही तीसरा सेट, इसी तरह ही चौथा सेट ही डलेगा। यही तरतीब। रिवाइंडिंग के साथ साथ आपको इसका फार्मूला बताते हैं। इसकी जो रनिंग हम डाल रहे हैं ये डबल वायर है 19 नंबर, ठीक है। इसमें जो छोटी स्लाइड है 4, 6, 8, 10, ये 4 कोयल हैं। जो छोटा कोयल है उसमें टर्नें हमने जो डाली हैं वो हैं 10, उससे जो बड़ा है उसमें डाली हैं 16, और उससे जो बड़ा है उसमें डाली हैं 20, फिर जो सबसे बड़ा है उसमें फिर 10 डाली हैं, क्योंकि एक स्लाइड में 2 कोयल आएंगे बड़े सेट के, इसलिए उसकी भी 10 हैं, और जो सबसे छोटा है उसकी भी 10 हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक में स्टार्टिंग की एक कोयल का सिरा उसमें आएगा। तो ये इसके टर्नें थी। तार नंबर इसका 19 था, डबल वायर थी। ये रनने के सेट हम हमारे डल चुके हैं। अभी आपको फिर भी दिखा दें, ये देखें, ये जितने भी कॉर्नर हैं जो बड़े कोयल हैं, एक कोयल दूसरे कोयल के ऊपर चढ़ा हुआ है। अब जो स्टार्टिंग के लिए आपको देख रहे हैं बीच में 2 स्लाइडें खाली नज़र आ रही हैं। हर सेट के अंदर आपको 2 स्लाइडें खाली नज़र आ रही हैं। तो उसके साथ वाले सेट में जो जिसमें 10 टर्नें हमने डाली थी छोटे कोयल में, उसके जो पेपर है जो हमने डाला तो उसको थोड़ा सा बिठा देंगे। बिठाने के बाद हमारा जो स्टार्टिंग का जो कोयल है वो उसमें आएगा। इसी तरह अपने पेपर जो है ना वो बिठा देना। बिठाने के बाद इसके ऊपर जो स्टार्टिंग के सेट हैं वही डालने हैं। तो यही तरतीब है। ये देखें, जो हमने पेपर बिठाया था उसी में आप हमने ये डाल दिया। डालने के बाद इसके ऊपर पेपर डालेंगे और जो खाली सलाड बाकी बची थी हमारे पास उसमें जो है ना बड़ा कोयल उसमें आएगा। इसी तरह मतलब ये आगे जो डालें, ये भी जो रने का छोटा कोयल डाला था ये उसी के ऊपर आ रहा है सेट। अब इसके आगे इधर से भी खाली सलाड में, ऊपर से भी खाली सलाड में जो हमारी बड़ी कोयल है वो उसमें आएगी। ये देखें आप, इस तरह ये खाली स्लाइड जो है ना उसमें हमने ये डाल दिया। इसी तरह जो इसका आगे वाला हिस्सा है वो भी इसी तरह खाली स्लाइड में ही डालेंगे। तो ये सेट भी तकरीबन हमारा ये सेट भी डाल चुका है। तो ये एक सेट है। ये देखें, डालने के बाद इसको पेपर डालने के बाद ये सेट को जो है ना प्रेस करके जो आगे जो गुलाई होती है उसको भी थोड़ा सा अंदर कर देना है और ऊपर से दबा के नीचे की तरफ इसको प्रेस कर देना है, ताकि हमारा जो काम है वो साफ़ सुथरा और बेहतरीन हो जाए। इसी तरह अगले सेट के लिए भी पेपर को वैसे सेम उसी तरह ही बिठाना है जैसे पहले हमने बिठाए हुए थे। इसी तरह ही सारे सेट डालने हैं। अच्छा, ये जो अभी हम इसकी जो स्टार्टिंग के सेट डाल रहे हैं, इसमें जो तार का जो गेज है, तार नंबर जो है वो है 21, और जो इसका जो छोटा कॉइल है उसमें टर्नें हमने डाली हुई हैं 20, और जो बड़ा कॉइल है उसमें 50 टर्नें डाली हुई हैं। तो इस तरह ही मतलब चारों सेट इसी तरह ही बनाए हुए हैं, और ओरिजिनल जो कंपनी की जो वायरिंग थी वो भी इसी तरह ही निकली है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जली क्यों है। जली इसलिए है, इसमें
कुछ जो है ना इसके अंदर थोड़ा सा पानी चला गया था। बस उस टाइम अकेला था मैं, उसको जो खाली की थी उस टाइम मैं आपको बता नहीं सका। जब उसको खाली कर रहा था, जो पुरानी वायर इसकी जो निकाल रहा था, तो उसका मैंने बताया नहीं। बस इसमें जो है ना वो थोड़ा सा पानी चला गया था, एक कोयल ही मतलब जल चुकी थी नीचे वाली, और इसकी जो वार्निश की हुई थी वो हार्ड वार्निश थी, वो निकलने में तारें जो है ना वो डैमेज हो सकती थी, इसलिए पूरी को ही रिवाइंड कर रहे हैं हम लोग। तो जो इसकी जो वायर का वज़न निकला है, वो जो रनिंग का वज़न था वो एक सेट का 360 ग्राम, और जो स्टार्टिंग का है उसका एक सेट का 150 ग्राम। ये मतलब इसका जो सेट का जो वज़न निकला है वो यही है। और जो रनिंग का मुकम्मल जो वज़न इसमें जो डला है वो डला है 1440 ग्राम। और जो छोटा है अपना 21 नंबर स्टार्टिंग का, उसमें जो हमारा जो वज़न डला है वो डला है तकरीबन 600 ग्राम। तो इसी तरह ही मतलब सारी रिवाइंडिंग है, ये तकरीबन हमारे सेट तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं, डल चुके हैं तकरीबन। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी मालूमात मिली होगी। तो अपनी राय का इजहार कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके कनेक्शन के बारे में, और जो कैपेसिटर के कनेक्शन हैं, और जो इसका जो क्लच है उसके जो कनेक्शन है उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। उसकी पूरी मालूमात इंशाअल्लाह देने की कोशिश करेंगे। अपना रखेगा बहुत सारा ख्याल, और जो भी काम करें उसमें सेफ्टी के हिसाब से अपना इंतज़ाम कर लें। तो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।